खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की, जो कि करनाल पहुंचे थे और करनाल पहुंचकर जो है उनको जोरों शोरों से स्वागत किया गया। कर्ण कमल कार्यालय में जो है कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और साथ ही जो उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ली है। नाराज नेताओं को मनाने के लिए जो कोशिश है वो लगातार जारी है और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से भी जो है नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है। पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता से भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मिले और इसी के साथ आपको बता दें कि रेणु गुप्ता बाला को मनाने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी भी पहले पहुंचे थे। तकरीबन 1 घंटा जो है मीटिंग उनके साथ चली थी और उसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उन्हें मनाने के लिए करनाल पहुंचे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से क्या कुछ इस दौरान कहा गया है, आइए एक बार वो सुन लेते हैं। प्रदेश की इकाई ने, जो प्रदेश की चुनाव समिति है, उन्होंने अपना अपना जो मत है सब दे करके, क्योंकि हमारी तो एक रिकमेंडेशन होती है, सिफारिश होती है, अल्टीमेटली निर्णय तो करना होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड ने। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की नेक्स्ट मीटिंग एक आध दिन में होगी और मुझे लगता है कि अगली मीटिंग के अंदर सभी बची हुई 23 की 23 सीटों का निर्णय हो जाएगा। और लोकतंत्र में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनके मन में होता है कि मुझे चुनाव लड़ना है और वो चुनाव जीत भी सकते हैं। और अल्टीमेटली सब समीकरण पूरे प्रदेश के देखते हुए और पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत चीज़ों का ध्यान रख करके ही चुनाव में टिकटें देता है। और चुनाव में टिकटें होने के बाद जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत अनुशासित ये पार्टी है, सब लोगों से बातचीत होती है और सब लोगों को संतुष्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी शेखी बघार रही थी और वो गठबंधन के उस लेवल पर आ गई है, इसका मतलब ये है कि उनके मन में क्या भावना आई होगी, आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। कहीं ज़मीन पर उनकी पकड़बंदी दिख नहीं रही है। उन्होंने एक प्रकार से अपनी हार जो है वो मान ली। किसी के बारे में देखिए, कोई कांग्रेस में जाता है, भारतीय जनता पार्टी में आता है, ये सबके अपने मन का एक विचार होता है और उस विचार के कारण से लोकतंत्र में किसी के बारे में किसी को दबाव नहीं डाला जा सकता। हर किसी ने अपने मन के हिसाब से विचार करना है। चाहे मेरे चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव था, फिर लोकसभा का चुनाव था, एक प्रमुख भूमिका रेणु गुप्ता जी की भी रही है। कुल मिला करके सारी बातचीत हुई है। तो भी ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ बहुत बड़ी टीम है, इनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब हैं। तो इन्होंने जो कि पहले से कार्यक्रम बुलाया हुआ है, 10 तारीख को एक कार्यक्रम इन्होंने परसों का रखा हुआ है। तो 10 तारीख को परसों कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठेंगे और जो भी इनके मन का विचार होगा उनके साथ साझा करेंगे। और साझा करने का मेरी आशा अपेक्षा यही है कि हम मिल करके और यहाँ करनाल की विधानसभा सीट को जीतेंगे। और वही हमारे सहयोगी ने रेणु बाला गुप्ता से भी खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है उनकी नाराजगी को लेकर, आइए वो सुनते हैं। इसकी बात की जाए तो उनकी पहली लिस्ट जो है जारी हो चुकी है। वहीं करनाल की बात की जाए तो करनाल से जगमोहन को उतारा है। वहीं इस लिस्ट में जो है कई नाम जो है शामिल थे। उसी में जो पूर्व मेयर है रेणु बाला गुप्ता, उनका भी नाम शामिल था। उनसे जानते हैं, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे। लगातार जो है मनाने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ पूरा मामला है क्या? विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में जब से भाजपा के प्रत्याशी आए हैं, तब से कुछ ना कुछ विवाद चल रहा था। तो उसके लिए मैंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर बैठक की और उसमें उनसे चर्चा की। तो उन्होंने 10 तारीख की एक मीटिंग रखी है। मैंने केंद्रीय मंत्री हमारे मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए थे, तो उन्हें बता दिया था कि एक बैठक रखी है, क्योंकि मेरा जीवन सामाजिक जीवन रहा है। 11 सालों तक निरंतर समाज के बीच में, परिवार के बीच में जिस तरह से उनके सहयोग से काम किया है, मेरा समाज, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ उनको समर्पित है। और जो वो निर्णय लेंगे वो हित में लेंगे, करनाल विधानसभा के हित में लेंगे। और यही बात मैंने उनसे की है कि 10 तारीख को बैठक जो किया उसमें सार्वजनिक तौर पर एक निर्णय लिया। अगर बात की जाए करनाल से सबसे मजबूत दावेदार में आपका नाम जो है चल रहा था, क्योंकि लोगों के बीच में आप गए, लोगों की आवाज़ बने। क्या कुछ कारण जो है कि टिकट इस तरह से जो है दूसरों को मिल गई? मुझे नहीं पता पार्टी किस लेवल पे किस तरह से सर्वे करती है, किस हिसाब से वो करती है। पर अपने आप को सभी अपने आप को प्रबल दावेदार मानते हैं। मैंने तो सिर्फ इतना निवेदन किया था कि मेरिट के आधार पर, यदि आप मेरिट देखते हैं तो मेरिट के आधार पर यह निर्णय करना। करनाल से डेली पोस्ट पंजाब रहने हिमाचल के लिए अमित भटनागर।